चलिए सबसे पहले जय हिंद आप लोगों को। मकर संक्रांति लगता आने वाला है ना, मकर संक्रांति की एडवांस में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, चलिए ठंडी थोड़ा लगता है कुछ ज्यादा हो गया आज ना फिर से। तो हम लोग इतिहास के क्लास शुरू किए हुए हैं, इसमें कुछ ऐतिहासिक स्थल पढ़ लिए ना। इसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में जान चुके हैं। ठीक, यहाँ से क्या क्या मिला वही पढ़ लिए हैं। तो कुछ पूछेंगे बता दीजिएगा ना। बताइए तो कब्रिस्तान कहाँ से मिला हुआ? सूती कपड़ा के साज कहाँ से मिला? फिर बताइए तो हड़प्पा वासी नाप तौल के लिए किस बटखरे का प्रयोग करते थे? हड़प्पा वासी विदेशी व्यापार करते थे। हड़प्पा वासी मांसाहारी या शाकाहारी? दोनों थे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। फिर पूछेंगे आपसे कि अन्नागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो और है ना। लेकिन मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला वह इस सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मृतकों का टीला किससे कहा गया? कोई दिक्कत नहीं समझे। चलिए तो जिस प्रकार यहाँ से कुछ मिला है, एक नया स्थल भी आज शुरू करेंगे। इस स्थल का नाम होगा चंद्रहुद्रो। समझ गए? क्या नाम होगा? चंद्रहुद्रो। चंद्रहुद्रो बोलिए या चंद्रहुद्रो। आज 3 नंबर होगा। चंद्रहुद्रो। ठीक, ये भी जगह मोहनजोदड़ो के थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं। मोहनजोदड़ो जहाँ पर है ना उससे थोड़ा सा आगे है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो जहाँ पर वहाँ पे वो भी होगा। बताइए फटाफट, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या चलेगा? प्रांत। प्रांत पाकिस्तानी होगा। फिर वर्ष कि कब खोज हुआ? तो 1931 में हुआ। नदी, इसका भी नदी सिंधु होगा क्योंकि यह मोहनजोदड़ो से थोड़ा ही दूर पर है। यानी जैसे कोई बड़ा सा हुआ जैसे सीतामढ़ी पुपरी थोड़ा दूर नजदीक हुआ ना, तो वही चीज है। चंद्रहुद्रो मोहनजोदड़ो थोड़ा सा आगे है, इसलिए नदी इसका भी सिंधु है। गोपाल मजुमदार। चलिए वही, अरे मोहनजोदड़ो के बगल में ही है, समझ गए सब। ठीक है, जो इसका है मोहनजोदड़ो का सब उसी का भी है, खाली खोजकर्ता इसका अलग है। ठीक, अच्छा हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अच्छा, नदी घाटी सभ्यता किस सभ्यता को बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता सब एक ही है। कल 5 नाम बताया था, बताए थे ना। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कास्युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सब क्या एक ही है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? चल लिखिए, ये जगह जो चंद्रहुद्रो है ना, यह महिलाओं का जगह, यानी जितना चीज मिला है ये सब महिला से मिलता जुलता है। तो अभी के बचवा लड़की लोग बोलती है कि हम लोग एडवांस हैं, नहीं हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं। ये जो खोज हुआ यहाँ से भी लिपस्टिक मिला, यहाँ से भी आईना कंघी जितना होता है ना, पाउडर काजल उजल सब मिला यहाँ से। यानी हम ही लोग मेकअप पाउडर ना लगाते हैं, हमसे पहले यानी जो खोज हुआ है उस समय के लोग भी इसका प्रयोग करते थे। इसे अच्छा पता है कब से कब तक ऐसा, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता कब से है? 2500 से लेके 1700, याद है ना। यानी इतना साल पहले के लोग भी कॉस्मेटिक सामान प्रयोग करते थे। जैसे लेबर मजदूर नहीं होता है, जैसे कोई घर बनाता है, अरे कोई जो मजदूर क्या बोलते हैं, कारीगर, जो घर छड़ बनाता है, तू जाता है तो क्या होता है, हथौड़ी ले लेगा, क्या होता है जितना करनी उड़नी जो होता है उस सब 5 को 10 लेके जाता है ना, जहाँ भी काम करने जाएगा पूरा आइटम अपना लेके जाता है। सेम महिलाएं भी वैसे ही है। महिला भी कहीं जाती है तो जैसे हम लोग क्या है, 1-2 कपड़ा रख के चल देते ना, अब महिला सभी पूरा ऐसे
एगो में तो कपड़ा हो जाता है, एगो में आईना कंघी वाला हो गया, एगो में मेकअप सामान हो गया, 5-6 गो तो एगो आगे से पीछे धक के जाता रहता है। यानी जिस प्रकार लेबर मजदूर लोग जो होते हैं ना, जहीं कहीं भी जाते हैं काम करने तो अपना सब आइटम लेके जाता है जो भी इसका काम वाला है। तो महिला भी लेबर से कम नहीं है, वो भी 10 पूरा, समझ गए ना। ऐसे एगो आगे में झोला डालेगा, पीछे में 5 गो टांग के बस चल जाएगा। सब में आइटम अलग अलग। ध्यान रखना, कॉस्मेटिक जो आइटम होता है ना, तो आईना कंघी एक जगह, लेकिन चूड़ी उसमें नहीं रखाता है। चूड़ी का डिब्बा अलग होता है, पता है ना। चूड़ी उसी में रखाता है जहाँ पर आईना कंघी इसमें पाउडर रखते हैं, उसी में चूड़ी रखते हैं। नहीं, चूड़ी का अलग से अब नया नया आ गया खांच वाला, इसमें चूड़ी फंसा दीजिए। हाँ, फूटने का डर ही नहीं है, शीशा लगल रहता है। ठीक, ये बात समझ गए। जो जगह है ये महिला से मिलता जुलता जगह है। यहाँ जितना भी चीज मिला है ये सब महिला से मिलता जुलता है। तो अभी के महिला से ज्यादा एडवांस वो लोग महिला थी, क्योंकि अभी के महिला जो काजल लगाती, लिपस्टिक लगाती है, उससे पहले ये लोग लाके छोड़ दिया। समझ गए। यानी ये लोग भी पहले से, यानी मेरा भारत आज से नहीं, बहुत पहले से विकास कर रहा है। मेरे भारत के महिलाओं को पहले से विश्वास था कि हम सुंदर नहीं है, मेकअप के बिना सुंदर हम। तो अभी के महिला अच्छा पहले के महिला, बात बराबर है ना। देखा है, इतिहास गवाह है कि कभी भी लड़का लड़की जब साथ रहेगा ना तो लड़के टोक सकता है, लड़की का लड़का नहीं टोकता है। यानी कोई लड़का लड़की से कुछ भी होगा, बात शुरू जिस ना लड़का की बातचीत शुरू होता है तो लड़की नहीं बोल सकता है, लड़की का इतना हिम्मत नहीं, लड़का टोक देगा वो। क्योंकि एक समय याद है रामायण में एक लड़की थी, कौन, शूर्पणखा है ना। वो लक्ष्मण जी से गया ना प्रपोज करे, लक्ष्मण का नाक उड़ा दिया था ना। तहिए से लड़की सब डरती है, पुरुष से कहेंगे हटिए के चलो। ठीक, वही है, उस समय से इतिहास गवाह है। समझ गया ना, लड़की के डर अंदर खौफ है भाई। ठीक, चलिए, तो ये जगह है, महिला कर रहे हैं क्योंकि जगह महिलाएं का। ठीक है, जितना चीज मिला है सब महिलाएं से मिला है। ठीक, एक ऐसा भी चीज मिला है जिसमें पाया गया है पद चिन्ह। पद चिन्ह जानते हो, जैसे आप चलते हैं पद मतलब गोर का चिन्ह नहीं हो जाता है। तो 2 गो चिन्ह मिला, तो एक था कुत्ता का, एक था बिल्ली का। तो चिन्ह को देखा गया तो पता लगा पाया कि बिल्ली भाग रहा था, कुत्ता इसका पीछा कर रहा था। देखो इस चल गया कुत्ता बिल्ली से, लेकिन हम लोग याद कर रहे हैं उसको कि पूछे क्वेश्चन, ऐसा कौन सा स्थल है जहां से बिल्ली का पीछा करते कुत्ता का चिन्ह मिला है? चंद्रद्रोह। कहाँ से लिपस्टिक मिला है? कहाँ से मनका मिला है? जितना महिला वाला सब वही से मिला है। ये महिला जगह है, समझ गया, महिला ग्रुप है। ठीक, समझ गया ना। यानी सुई धागा मिला है, आईना मिला, आईना जानते हो ना। हाँ, तो बड़का में छोट के आईना मिला है। ठीक ना, क्योंकि कॉस्मेटिक जो डिब्बा होता है डिब्बे मिल गया पूरा, समझ गया। तो खोद के सब निकाल दिया, सुइया धागा डोरा सब, समझ गए ना। ये पहला जगह है जो दुर्ग के अंदर नहीं है, दुर्ग के बाहर है। क्योंकि अभी तक हम क्या जाने हैं कि हड़प्पा सभ्यता जितना भी नगर है, जितना भी शहर मिला है, वह सब एक दुर्ग के अंदर है। लेकिन एकमात्र जगह कौन है? चंद्रद्रोह है, जो दुर्ग रहित है। समझ गए, दुर्ग रहित जानते हो ना। यानी यह दुर्ग में नहीं है, दुर्ग से बाहर एकमात्र जगह यही है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितना भी जगह पढ़िएगा सब दुर्ग के क्या है? अंदर है। ये क्या है? दुर्ग के बाहर एकमात्र जगह है। ठीक, चलिए यहाँ से क्या क्या मिला है? अच्छा, एक मिनट में चलो, तो हम लोग देखे हैं कि जो जगह है, कौन जगह? चंद्रद्रोह बोलिए या महिला की जगह बोलिए, बात बराबर है ना। हाँ। जितना भी सामग्री मिला है सब महिला से मिलता जुलते हैं, महिला के उपयोग वाला। ठीक, इसको लिखा जाए फटाफट क्या क्या मिला है। लिखिए, आराम सलामत कीजिए। क्लास
हल्ला ना कीजिए, आराम से लिखिए। लिखिए क्या चीज? मन का। अब फर्स्ट वीडियो ने हिस्ट्री का देख लीजिएगा, समझ गए? मन का बताया गया, ठीक ना, कि मिट्टी के बर्तन को ही मन का बोला गया, ठीक, लेकिन सबको नहीं बोला गया। जिसपे क्या हुआ गया, अलंकृत किया गया, इसको डिजाइन बनाया गया, है ना। मिट्टी को क्या बोलते हैं? मृद भांड, कहते इसको। उसी मृद भांड को थोड़ा सा चमका दिया जाए पेंटिंग पॉलिश मार के, तो क्या कहलाएगा? सर इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें क्यों आया? तो मन का भी यहाँ से मिला खुदाई होने के बाद। हाँ, गुड़िया। महिला से मिलता जुलता, लड़की है तो गुड़िया खेलेगा करेगा। अब टेडी भी ना मिला था यहाँ से। शीशा, आईना जानते हो ना, दर्पण, 2 नंबर शीशा लिखा हुआ है। क्या नंबर? मन का। चलिए हम लोग अगले जगह पढ़ेंगे लोथल, समझ गए? अभी तो पढ़े हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, अगला लोथल, ठीक। जितना पढ़े हैं सब पाकिस्तान में था अभी तक। एकमात्र जगह पढ़ने वाला लोथल जो कहाँ पर है? भारत में है। भारत में है। भारत में कहाँ पर है? गुजरात, समझ गए? लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ से हड़प्पा वासी की बहुत ज्यादा जानकारी मुझे प्राप्त हुआ, समझ गए? जितना भी अर्थव्यवस्था वाला बात होता है, अर्थव्यवस्था जानते हो ना, जिससे पैसा आने का स्रोत हो, व्यापार का स्रोत हो, आजीविका का स्रोत हो, सबकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल। चनुद्रो से क्या देखा? महिला से संबंधित सामान, यानी महिला से मिलता जुलता जितना सामान कहाँ से मिला? चनुद्रो से, समझ गए? लेकिन यह जो जगह लोथल है, लोथल का खुदाई हुआ तो यहाँ से क्या मिला मुझे? जितना भी अर्थव्यवस्था का आधार होता है, जितना भी व्यापार का बात होता है, वो सब कहाँ से मिला? लोथल से। तो लोथल का नाम सुनते ही क्वेश्चन बना कि लोथल है कहाँ पर? भारत। कहाँ पर? गुजरात। पूछेगा लोथल कहाँ अवस्थित है? गुजरात। कहाँ लीजिएगा? वर्ष कितना? 1900 करता है। अब यहाँ से मिला है, लिखिए। सबसे पहले आप देखिएगा कि विदेशी व्यापार है ना, यहीं से मिला था, क्योंकि क्या मिला था? फारस की मुद्रा। फारस की मुद्रा। अगला देखिए, अगला यहां से मिला क्या? पत्तन, या इसका नाम है बंदरगाह। युग्म समाधान, भारत से नदी है क्या? ईरान। हाथी का दांत, इतना चीज मिला, समझ गए? अब सबसे खास बात इसका ही है ना कि हड़प्पा सभ्यता जितना भी घर था, वह घर के दरवाजे कहाँ खुलता था? एकल घर के दरवाजे आगे खुलता था। घर की दरवाजा सड़क की ओर। चलिए क्या देखिए, सबसे पहले क्या मिला? फारस की मुद्रा। फारस यानी अभी का ईरान, इराक, समझ गए? जब खुदाई हुआ तो मुद्रा मिला। मुद्रा मतलब पैसा। तो वह पैसा पाया गया कि अभी का ईरान का पैसा है, समझ गए? तो समझ गया कि ईरान का पैसा तो भारत में ऐसे आएगा नहीं, यानी ये लोग ईरान से व्यापार करते थे, समझ गए? इसलिए यहाँ के पैसा आया। यानी ये लोग विदेशी व्यापार, इसको बोल सकते हैं क्या? आप इसको बोल सकते हैं विदेशी व्यापार।
क्योंकि विदेशी व्यापार करेंगे तब तो दूसरा देश का मुद्रा मेरे देश में आएगा। अगला मिला पद का नहीं है बंदरगाह, तो बंदरगाह सुनने से लगता है ऐसा जहाँ बंदर का घर होगा, लेकिन बंदरगाह का मतलब ही नहीं होता है, ठीक ना। जिस प्रकार मान लीजिए बस है, तो बस रुकने का स्टॉपेज होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बस स्टैंड बोलते हैं ना। रेलवे रुकता है उसे क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन। उसी प्रकार जो समुद्री, क्योंकि हम लोग के पास सबसे पहले यानी जो साधन था, कोई साधन नहीं था, तो हम लोग समुद्री यात्रा करते थे जहाजों के द्वारा, नाव के द्वारा। तो जिस प्रकार सब रुक रही है, सबका स्टॉपेज है, उस प्रकार जो समुद्र में जहाज चलता है उसका भी कोई रुकने का जगह होगा ना, जहाँ पर सामान को लादा जा रहा होगा, उतारा जा रहा होगा। यानी जहाँ एक ऐसा समुद्र साइड का जगह जहाँ पे क्या आयात निर्यात किया जा रहा होगा, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बंदरगाह। समुद्र साइड का एक ऐसा किनारा, एक ऐसा तट, एक ऐसा जगह जहाँ पर सामानों का क्या होता है? आयात निर्यात किया जाता है। यानी कोई सामान आया है तो ले लीजिए, ये देना है तो लोड कर दीजिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बंदरगाह। समझ गए। फिर अगला मिला युग्म समाधान, यानी खुदाई हुआ ना, तो देखा कि एक ही जगह से यानी 2 कंकाल मिला, यानी एक ही कब्र से कितना कंकाल? तो लोग बड़ा कंफ्यूज में हो गया कि एक ही जगह 2 कंकाल कैसे मिला। तो हमारे खोज अब नहीं हो रहा है, समझ गए। खोज कब हो रहा है? 57 में हो रहा है ना। तो लोग पता चला कि अच्छा हम लोग के प्रथा है सती प्रथा, कि हम लोग जो प्रथा है सती प्रथा है, यही प्रथा लग रहा हूँ। सती प्रथा क्या होता है ना। तो सती प्रथा एक प्रकार की ऐसी प्रथा थी हमारे समाज की, जिसमें यदि कोई महिला के पति मर गया ना, तो पति के साथ महिला को भी जिंदा जलाया जाता था। तो एक साथ 2 लाश तो कितना कंकाल बनेगा? 2 बनेगा ना। तो वही जब खुदाई हुआ उस समय, तो देखा कि यहाँ 2 कंकाल मिला एक ही जगह से। तो लोग समझ गए अच्छा हम लोग जैसे जलाते हैं ना, वैसे उसका भी होगा, तब तो एक जगह 2 कंकाल मिला है। यानी इसे बोला युग्म समाधान, यदि मतलब जोड़ा, और सावधान मतलब लाशों को दफनाने। समझ गए। यानी एक ही कब्र से कितना कंकाल? किसका प्रूफ है? सती प्रथा होता क्या? एक प्रकार की ऐसी प्रथा जिसमें यदि किसी महिला का पति मर गया हो, तो उस महिला को भी पति के साथ क्या हो जाएगा? ठीक है। तो वही सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से। अभी तो सती प्रथा है ये, अब तो खत्म हो गया है, लेकिन सती प्रथा आज से नहीं बहुत साल पहले लोथल से मिल गया ना जी। अगला मिला हाथी का दांत। हाथी का कपाल कहीं से मिला है? कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। हाथी का कपाल हड़प्पा से, हाथी का दांत लोथल से। तो पहले ही बोल दी, यहाँ से जो भी चीज मिलेगा सब व्यापार वाला, सब अर्थव्यवस्था वाला। तो हाथी का दांत बड़ा महंगा बिकता है, पता है ना। अभी भी भारत में जितना भी अंधविश्वास चलता है ना, तो हाथी को लोग मार देते हैं और इसके दांत को क्या करते हैं? व्यापार कर लेते हैं। समझ गए। यानी उसको दांत को बेचने के लिए एक हाथी का हत्या हो जाता है। ठीक, तो यही चीज है। इतना चीज जो मिला, तो विदेशी व्यापार का साक्ष्य कहाँ से मिला? आप किस प्रकार कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार करते थे? फारस की मुद्रा से। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल कौन सा नदी किनारे अवस्थित है? कौन सा नदी है? लोथल है कहाँ पर? समझ गया। लोथल एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर मतलब घर की क्योंकि मान लो कि जैसे यहाँ पर रोड हुआ ना, घर हुआ, घर का गेट यहाँ पे खुला रहेगा, कोई सामान लोड करके है तो रोड से मूड़ी पे रख के कुछ पर रख के यहाँ तक जाना पड़ेगा, पैदल फिर रखिए, तो व्यापार में दिक्कत बनेगा ना। अगर रोज व्यापार करना है तो इधर सोचा इधर बंद कर दो, इधर से खोलो, तो सीधा उतरो सीधा नहीं, वही ना होगा। बाकी जितना भी जगह था वो लोग क्या था, घर के पीछे खोलते, लेकिन ये व्यापार की वजह से कहाँ खोल दिया? तो एक बताइए, तब फिर से 2 क्वेश्चन मिलता जुलता हो गया कि ऐसा कौन सा जगह है जो दुर्ग रहित है? गलत आंसर, चंद्रो। यही तो बोल दिए आप लोग। एक जो बोलता आप लोग वही बोलते हो। एक बोल देगा राम तो सब बोलेगा राम। और अपना भी सुनिए ना कि क्या आंसर गलती के सही है। अब ये जस्ट न पढ़ाए दुर्ग रहित, पूछा ही बच्चा के साथ दुर्ग रहित क्या होता है, तो किसी का मत सुनिए, सवाल सुनिए कि सर जी सवाल क्या बोल रहे हैं। समझ गए। तो सबका सुने बोलते हो तो गलती हो जाता है, ठीक ना। यही भारत का, ऐसा बिहार का पीछा होने का एकमात्र वजह ही है। हम लोग किसी का दिखावटी करते हैं, खुद का नहीं सोचते हैं। समझ गए। दूसर का सोचते हैं वो क्या कर रहा है, कभी अपना भी सोच लीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप किसी और के बारे में, हम लोग बिहार का ना सबसे पीछे होने का एकमात्र यही कारण है कि कोई भी काम करने से पहले लोग का सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये ना सोचते हैं यदि मान लो हम करेंगे तो लोग क्या सोच लेंगे। ठीक,
तो मान लीजिए कि आप जो कोई काम करने से पहले किसके बारे में सोचे हो? लोगों के बारे में, समाजों के बारे में, कि हम कुछ कर रहे हैं तो समाज या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन एक बार खुद से सोचे हो कि यदि हम उसके बारे में सोचेंगे तो जो भगवान मुझे भेजे हैं, जो मम्मी पापा मुझे बनाए होंगे, वो क्या सोचेंगे? समझ रहे हैं बात? तो जो भगवान आपको भेजे उसका नहीं सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे, लेकिन लोग का सोच रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो आपसे नहीं होगा, बस अंदर जुनून होना चाहिए, ठीक ना। आप कोई भी आंसर बोलने से पहले खुद का देखिए कि मान लो ये गलती बोल रहे, सब गलती बोल देंगे। सवाल सुनिए सर जी क्या पूछ रहे हैं। हम पूछे आपसे कि ऐसा कौन सा स्थल है जो दुर्ग रहित है? मनका कहाँ से मिला है? सूती का साक्ष कहाँ से मिला है? हाथी का कपाल कहाँ से मिला है? हाथी का दांत कहाँ से मिला है? बर्तन कहाँ से मिला है? एक क्वेश्चन आता है 12th लेवल पर, अन्नागार, समझ गए? तो अन्नागार दोनों जगह से मिला है, लेकिन हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन आपका आवे तो आप हड़प्पा आंसर मारिएगा, मोहनजोदड़ो आंसर नहीं मारिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मोहनजोदड़ो से अन्नागार जो मिला, यह पूरा सभ्यता का सबसे बड़ी क्या था? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। फिर बताइए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे पहले कपास उपजाने का श्रेय किसे जाता है? सिंधुवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधुवासी पढ़े लिखे थे? कैसे कह सकते नहीं पढ़े लिखे? पढ़े लिखे अच्छे थे, उनका लिपि भी है। कौन लिपि है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए, अगले क्लास में और भी जगह पर आएंगे। एक ऐसा भी जगह मिलेगा मुझे जहाँ पर एक बहुत बड़ा कलश में, समझ गए, लाश भरल था, ठीक ना। यानी इतना बड़ा कलसा मान लीजिए भरा था ना। इस कलश जानते हो ना, घर है। तो जब खुदाई हुआ ना, कलसा मिला ना, तो लोग तो पूरा फूल के गदगद हो गया कि कितने सोना चांदी मिला होगा धरती के अंदर से, समझ गया। यानी कलसा जो मिला कलश, तो लोग बहुत क्या हो गया, खुश हुआ है जितना खुदाई करने वाला है। 2-4 मुट्ठी में मुंह रख लीजिए में, 2-4 मुट्ठी में, समझ रहे हैं ना, 2-4 करोड़, समझ गए, इतना के संपत्ति मिला। जब कलशा को खोला गया, फोड़ा गया, तो में खाली हड्डी भरल था। सोझे लोग छोड़ के भागा कि भाग तो भूत में है, क्योंकि हमारे कलशा के नीचे से भूत में मतलब हड्डी मिलेगा, समझ रहे हैं ना, कितना ज्यादा डर लगेगा, ठीक ना। तो बहुत सारे ऐतिहासिक पैलेस भी है, सब पढ़ाएंगे। बल्कि इसके लिए क्या होगा, आपको हर एक दिन का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, समझ गए। तो आपका एक विशेष न्यूज आपके पास जा रहा है, ठीक ना, कि आपका क्लास ठंडी के कुछ वजह से प्लस में मकर संक्रांति की वजह से आपका क्लास बंद हो रही है, ठीक ना। हम लोग अब एक बार कब मिलेंगे? सोमवार को, समझ गए। तो सोमवार को मिलेंगे। आप लोग ऑनलाइन वाले भी जितना लाइव देखते हैं वो लोग भी, अब अगला वीडियो कब अपलोड होगा आपको? सोमवार का इंतजार कीजिए, समझ गए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, समझ गए। ऐसे ही पढ़ते रहिए। और सबसे लास्ट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर कर दिए दोस्तों में, ठीक।